अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, करप्शन पर राना खालिद अली ताज जो अरसा काफ़ी साल से आवाज़ उठाते हैं और आज भी पासपोर्ट ऑफिस में करप्शन पर ये आवाज़ उठा रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। आज तीसरी वीडियो हम पासपोर्ट ऑफिस पर जो एक वाक़या पेश आया सरकारी मुलाजमीन के साथ भी और इनके साथ जो वाक़या पेश आया, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर। खूने जिगर देखे निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने जिगर देके निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। क्या बात है। और ये प्रेस क्लब के भी जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, उशर ज़कात कमेटी के साबका चेयरमैन रह चुके हैं। राना खालिद अली ताज के साथ पासपोर्ट ऑफिस में जो वाक़या पेश आया उस पर हमारा तीसरा प्रोग्राम है। आज फिर इनसे हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि आज ये क्या नया इंकशाफ लेकर आए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे पासपोर्ट ऑफिस में जो आपके साथ वाक़या पेश हुआ था? तो आज तीसरी वीडियो है हमारी। खूने जिगर देके निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। अच्छा, मुझे सियासी कम और आप शायराना तबीयत की ज़्यादा लगते हैं। वो उसमें सिलसिला खानेवाल का सबसे पहला आदमी सिलसिला माशाल्लाह उसकी बुनियाद मैंने ही रखी थी। वो एक अलग टॉपिक है, कभी डिस्कस करेंगे। ठीक। अच्छा यार, ये पासपोर्ट का ये जो करप्शन का मामला है, इसको मैंने हाईलाइट काफ़ी किया। डिप्टी डायरेक्टर FIA साहब को भी पूरी तफसीलात दी गई। डायरेक्टर जो हमारे पासपोर्ट यावर हुसैन साहब हैं उन तक भी पहुँची गई हैं। अच्छा, उसके बावजूद फिर मुझे कहा गया कि आप डिप्टी डायरेक्टर जो बैठते हैं पासपोर्ट ऑफिस के मुल्तान, ठीक है, अशफाक साहब, उनसे रब्ता कायम करें। अच्छा, अशफाक साहब उन ऑफिसर में से, पासपोर्ट ऑफिसर में से हैं जिनकी शोहरत और नेक नामी नहायत अच्छी है। ठीक है। ये पासपोर्ट ऑफिस के चंद उन अफसरान में से हैं जिनकी रेपुटेशन ईमानदारी की मिसालें दी जाती हैं। अच्छा, मैंने उनसे भी रब्ता किया, उन्होंने बहुत अच्छे मुजाहरा किया अखलाक का, हर चीज़ को सुना, अंडरस्टैंड की। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई कि उस जैसा ऑफिसर भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर के आगे बेबस है। अच्छा जी। मंथली का लेवल देखिए, जब FIA को पैसे जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं और डिप्टी डायरेक्टर मौजूदा उसके मुताबिक काम नहीं कर सकता, तो क्या हालात वाक़यात होंगे। मैं फिर रिपीट करूँ, ये मोहम्मद अली वही है। 3 महीने पहले रेड हुआ था भावलपुर में, ठीक है, और ये पकड़ा गया था और खुद निकल गया। 3 मुलाजमों में पर्चा दे दिया इस बंदे ने और 3 महीने सजा के तौर पे इस्लामाबाद गया था। ठीक है। अच्छा, यहाँ भी रूटीन इसने FC तो डबल कर दी है, पैसे डबल कर दिए। अब पिछले 7 दिन हो गए हैं, खानेवाल का कोई बंदा ऐसा नहीं जो मेरे पास नहीं इसने भेजा। अच्छा, मुझे, मैं कह रहा हूँ, मेरे देखो जी, ना मुझे पैसे की जरूरत है, ना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फेम की जरूरत है। करप्शन हो रही है। DC साहब को भी गुजारिश की थी। अच्छा, दूसरी और मजे की बात सुन लो, ये बात बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जज साहब, अब उन जज साहब का मैं नाम तो नहीं लूँगा, पूरे खानेवाल को पता है, जिनका अहल मत पासपोर्ट ऑफिस में गया और उसे जूते मारे गए और उसे मोबाइल छीन के डिलीट कर दिया, और जज साहब ने पर्चा करवाया हुआ है। और वो इतना ताकतवर आदमी है, उसने अभी तक अपने पर्चे की जमानत नहीं करवाई। डेफिनेटली बात है। अब मुझे तो लग रहा है कि या तो कोई चीफ जस्टिस का मामा भांजा ताया चाचा है उसका कोई चीफ जस्टिस, या वो जज साहब इतना डरते हैं उस बंदे से, मोहम्मद अली जो है बैठा हुआ है, समझ से बाहर है क्या। लेकिन ये हमें हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, आपने एहतजाज का कहा था कि अगर इसको ज़िला बदल ना किया गया तो हम एहतजाज करेंगे। यस, तो वो आपका उसकी मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि जो डिप्टी डायरेक्टर FIA साहब मुल्तान कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक मेरी पेशियाँ पड़ रही हैं, आप जा रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। अच्छा, मैं पेशियाँ भुगत रहा हूँ। जो मुलजिम है वो नहीं जा रहा, उसने तो जमानत भी नहीं कराई पर्चे की। अच्छा, वो तो मजे से बैठा हुआ ना, उसका तो रोला ही कोई नहीं। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि जो डायरेक्टर यावर हुसैन साहब हैं इस्लामाबाद में, वो क्या इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर FIA वो क्या इम्प्लीमेंट करता है। और ये वहाद पासपोर्ट ऑफिस का ये ऑफिसर है कि इसके खिलाफ बेशुमार एप्लीकेंट ने शिकायत दर्ज करवाई हैं। ठीक है। लेकिन अब मैं जहाज में लगा हुआ जी, इंशाल्लाह लगा रहेंगे, करते रहेंगे, सिस्टम करते रहेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब को भी मैंने गुजारिश की थी, हमारे वज़ीर दाखिला हैं, बिग बॉस से उनके वही हैं, हमारी आवाज़ वहाँ तक भी पहुँची है। मुझे उम्मीद है कि वहाँ से भी कोई ना कोई इम्प्लीमेंट होगा। आप समझते हैं कि आपने ये जो बेड़ा उठाया हुआ है, आप इसमें कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला जी। देखिए जी, हमने अवामी फलाह के लिए काम करना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खानेवाल की सबसे बड़ी यूनियन कौंसिल का चेयरमैन रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खानेवाल प्रेस क्लब रजिस्टर का सबसे पहला जनरल सेक्रेटरी मैं था। हमने अपनी आवाज़, मैं बाई हुक एंड क्रुक तो नहीं कहूँगा, जायज़ तरीके से लाजमी उठानी है इंशाअल्लाह। और मुझे बड़ी उम्मीद है। आपको भी शिकायत है पासपोर्ट ऑफिस से और
काफ़ी सारे लोग हमें अखबार में ख़बरें लगवाने के लिए भी भेजते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस में ये है, लेकिन हम सामने इसलिए नहीं आते कि हम आपकी तरह नहीं, क्योंकि नहीं हर बंदे के सामने आना पासपोर्ट ऑफिस का और दूसरे जो महकमे ना उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है। अच्छा, पासपोर्ट ऑफिस को कौन टैली करेगा? जिस बंदे ने उम्रे पे जाना, जिसने हज पे जाना, जिसने ज़ियारत के लिए जाना, जिसने बाहर जाना, या गरीब आदमी जिन्होंने रोज़ी करना, या वो स्टूडेंट जो हाई एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं। अब मुझे बताओ कि ये बंदे, वो नेक काम, वो स्टडी और वो रोज़ी, जब करप्शन का पैसा दे के जाएंगे, क्या वो करप्शन के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे ये अफसर? बिल्कुल कर रहे हैं। ये वो जड़ है यार। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि मज़ा खाने वाले के, मैं वकला को भी सलाम पेश करता हूँ कि मुझे तो लगता है खाने वाले में वकला साहबान की ज़रूरत कोई नहीं है। वो इसलिए कि यहाँ पर्चा कराओ, लड़ाई कर लो, जज से भी लड़ लो, कोई आउटपुट कोई नहीं, उन्हें ज़मानत की भी ज़रूरत नहीं। और मैं वकला साहब को भी कहता हूँ कि अपने जज साहब की सपोर्ट करें आप। उनका अहलमद को जो मारा गया है उन्होंने अभी तक जमानत नहीं कराई, इस मामले को देखें। लेकिन मुझे अब भी तवक्को है राना सनाउल्लाह साहब से। ठीक है। मुझे यावर हुसैन साहब जो डीजी साहब हैं उनसे तवक्को है। मुझे डिप्टी डायरेक्टर जो मुल्तान बैठते हैं शफाक साहब, उनसे तवक्को है कि इंशाअल्लाह ताला करप्ट ऑफिसर से हमारी जान छुड़ाई जाएगी। आखिर में क्या मुतालबा करेंगे? आखिर में ये है जी, हमें हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हम आवाज़ उठाते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे और मुसलसल जिदोजहद करते रहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी देता है जी, इंशाअल्लाह। जी, राना खालिद अली ताज जो पासपोर्ट ऑफिस के जो असिस्टेंट डायरेक्टर, ये वही मोहम्मद अली है जो करप्शन में बहावलपुर में बतौर मतल हुआ था। ये आप बात करेंगे क्यों? और ये वही मोहम्मद अली है जिसके खिलाफ जज ने पर्चा करवाया था और अभी तक उसने जमानत नहीं कराई। आप बोलिएगा। और राना खालिद अली ताज हमारे साथ मौजूद थे पासपोर्ट ऑफिस में जो इनके साथ वाक़ पेश आया, और उसके बाद जो अदालत के जो तामील कुनंदा अफराद के साथ उन्होंने जो बदतमीज़ी की, वो सब आपके सामने। इनका यही मुतालबा है कि इसको ज़िला बदर किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खानेवाल से मोहम्मद आसिफ चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप खानेवाल के किसी मसले जैसे सेवरेज, टूटी फूटी सड़कें और दीगर मसाइल पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार की प्रमोशन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपने घर गाड़ी की खरीदो फरोख्त चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल के किसी टैलेंट, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको सामने लाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता इस व्हाट्सएप नंबर 0311 698 0343 पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया।